खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गोंदिया टू जगदलपुर नक्सलियों का सरेंडर। जी हां, नक्सलियों के एमएमसी जोन के प्रवक्ता का सरेंडर देखने को मिला है। महाराष्ट्र के गोंदिया में नक्सली अनंत ने सरेंडर किया है। अनंत ने 15 नक्सली साथियों के साथ हथियार डाले हैं। सरेंडर करने वालों में 2 घायल बताए जा रहे हैं, 2 बीमार नक्सली बताए जा रहे हैं। पहले अनंत ने सरेंडर के लिए और वक्त मांगा था। पत्र लिखकर 1 जनवरी तक का वक्त मांगा गया था। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नक्सलियों के एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने सरेंडर किया है। गोंदिया में नक्सली अनंत ने सरेंडर किया है अपने 15 नक्सली साथियों के साथ। 10 और साथियों के साथ मतलब टोटल 11 जो अनंत प्रवक्ता हैं, जिनका नाम विकास नागपुरे, जो कि SZCM रैंक का है, उनके साथ करीब 10 और माओवादियों ने आज सरेंडर किया है। उसमें 7 वेपन्स भी उन्होंने समर्पण किए हैं, जिसमें एक SLR, एक इंसास, एक AK-47, 2 303 और 12 बोर वेपन्स, इसका समावेश है। ये सभी नक्सलवादियों पर मिलकर महाराष्ट्र शासन ने 89 लाख इतना बख्शीश जाहिर किया था। इन सभी नक्सलियों को सरेंडर हो जाने के बाद महाराष्ट्र शासन की और केंद्र शासन की जो पुनर्वास की नीति है, उस नीति के हिसाब से उनका पुनर्वसन किया जाएगा और समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाएगा। और उधर जगदलपुर में 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मोस्ट वांटेड नक्सली श्याम दादा ने सरेंडर किया है। जीरम हमले का मास्टरमाइंड था चैतू उर्फ श्याम दादा। DKSZC सदस्य है नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा। बता दें कि चैतू उर्फ श्याम दादा पर 25 लाख का इनाम था, तो DBCM सरोज पर घोषित था 8 लाख का इनाम। बड़ी जानकारी, जगदलपुर में 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मोस्ट वांटेड नक्सली श्याम दादा ने सरेंडर किया। जीरम हमले का मास्टरमाइंड था चैतू उर्फ श्याम दादा। DKSZC सदस्य हैं नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा। बताते चले कि चैतू उर्फ श्याम दादा पर 25 लाख का इनाम था। DBCM सरोज पर घोषित था 8 लाख का इनाम। तो छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं और इसी सफलता पर CM विष्णुदेव साय ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025 और पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन जैसी मानवीय और दूरदर्शी पहल ने बस्तर में विश्वास, सुरक्षा और स्थायी शांति का वातावरण स्थापित किया है। अभियान के तहत 25 लाख के इनामी चैतू उर्फ श्याम दादा सहित कुल 65 लाख रुपए के इनाम वाले 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये बदलते बस्तर और सरकार के नीतियों की सफलता का स्पष्ट प्रमाण है। हिडमा के महिमा मंडन पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला, जिसके बाद बालाघाट पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा है। हिडमा के समर्थन में सोशल मीडिया में पोस्ट की थी और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर हिडमा के ढेर होने के बाद से ही लगातार महिमा मंडन की तस्वीरें भी सामने आने लग गई और ये गूंज दिल्ली तक देखने को मिली है। जो उसके बाद पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया, तो बालाघाट पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा है। हिडमा के समर्थन में सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। डिटेल्स हमारे सामने आई। एक हीरापुर के सत्येंद्र इनवाती हैं, उनको फिर थाना भरवेली की पुलिस ने तुरंत सूचना पे गई और पकड़ के लाई। उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ BNS में 196(1) में FIR करी गई। उनको गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के एमएमसी जोन से नक्सल मुद्दे पर एक बड़ी खबर सामने आई है और इस जोन के सैकड़ों नक्सली 1 जनवरी 2026 को हथियार छोड़ने की तैयारी में हैं। ये दावा नक्सली लीडर और प्रवक्ता अनंत ने किया है। NDTV से फोन लाइन पर बात करते हुए नक्सली अनंत ने ये बड़ा खुलासा किया है और सरकार से ऑपरेशन रोकने की अपील भी की है। रिपोर्ट देखते हैं। देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के टकराव वाले पहाड़ी और घने जंगल
जहां लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है और इन्हीं अभियानों के बीच अब नक्सल मोर्चे से एक अप्रत्याशित लेकिन बेहद ही अहम खबर सामने आई है। एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी के सैकड़ों नक्सली हथियार छोड़ने का मन बना चुके हैं। इसकी घोषणा जोन के प्रवक्ता और कुख्यात नक्सली अनंत ने दोबारा जारी किए हुए पर्चे में की है। नक्सली अनंत ने एनडीटीवी से फोन पर बात करते हुए 1 जनवरी 2026 तक हथियार डालने की तैयारी का खुलासा भी किया। कितने लोग हैं, क्या हथियार के साथ आएंगे, और उसमें रामधेर, क्योंकि सबसे बड़ा नाम अभी उस इलाके में एमएमसी में रामधेर हैं जो कि सेंट्रल कमेटी के हैं, तो हाँ जी। उनकी सहमति है हथियार बंद आंदोलन को विराम देने की, या ऐसा तो नहीं है कि आप लोग आ जाएंगे वो नहीं आएंगे, तो उसमें भी संशय वाली स्थिति होगी। ये सारी चीजें भी आप लोग ऐसा देखिए, फिर ये एक सैद्धांतिक लड़ाई है, ये विचारधारा तक की बात है जी। तो फिर तब एक लाइन का सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ। तो फिर इसके बाद जो है फिर विच्छेद करके ही निकलना पड़ता है। हम मतलब संकीर्णतावादी लाइन को लेकर चलेंगे तो आज इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। परिस्थितियों के साथ बदलना होगा हमें, और परिस्थितियों को आत्मसात करना होगा, उसको पहचानना होगा। नक्सली अनंत ने सिर्फ घोषणा ही नहीं की बल्कि एक खुली फ्रीक्वेंसी भी जारी की है। पर्चे में साफ लिखा है कि जनवरी तक हर दिन सुबह 11 बजे से 11:15 तक वह अपने साथियों से इसी ओपन चैनल पर बात करेगा और हथियार छोड़ने की रणनीति को अंतिम रूप देगा। यानी पहली बार नक्सल संगठन ने अपने ही कैडर के सामने शेड्यूल कम्युनिकेशन विंडो का ऐलान किया है। एमएमसी के प्रवक्ता आनंद द्वारा जारी किए गए इस पर्चे को लेकर सुरक्षा बल काफी गंभीर हैं, क्योंकि देश में माओवाद संगठन का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई इलाका है तो वो एमएमसी जोन भी कहलाता है, और यही वजह है कि इनके आत्मसमर्पण कर देने से संगठन में एक करारा आघात पड़ेगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सरकारें और सुरक्षा बल माओवादियों के प्रवक्ता आनंद के द्वारा मांगी गई समय सीमा को स्वीकार करते हैं। नक्सली अनंत ने पर्चे में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा की ओर से आई प्रतिक्रिया का वह सम्मान करते हैं। मंत्री ने 10 से 15 दिनों को पर्याप्त समय बताया था, लेकिन अनंत ने इसे कम समय बताते हुए सरेंडर की ठोस तारीख 1 जनवरी 2026 पर अडिग रहने की बात दोहराई है। पर्चे में ये भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में सतीश और महाराष्ट्र में सोनू जैसे नक्सलियों ने जिस तरह सरेंडर किया, उसी तरह हम भी तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री के सामने हथियार डालेंगे। तो ये जो अभी आपने अब तो आज 27 नवंबर हो गया, 1 जनवरी मतलब लगभग आप लोगों ने 1 महीने का वक्त मांगा है। जी हाँ। तो 1 महीने में सारे लोग आपसे लाइन अप हो जाएंगे तीनों राज्य के? वही तो मुश्किल था, इसलिए हमने विजय शर्मा जी से 15 फरवरी तक का वक्त मांगा था और तीनों मुख्यमंत्रियों से अपील करते हुए, लेकिन फिर विजय शर्मा जी ने 10-15 दिन काफी है कहा था। तो ये उनकी दृष्टि से काफी है, लेकिन तमाम साथियों से संपर्क करना, क्या होता है कि हमारी एक पद्धति होती है, तो हमारे पास कम्युनिकेट करने के उन्नत साधन नहीं होते, और आप जानते ही, आप हमारे कई साथियों से मिले हैं। हाँ। तो उन्हें ये तमाम साधनों का उपयोग भी करना नहीं आता। ठीक बात। वे नहीं जानते। तो फिर इस तरह की चीजें जब हो जाती है, मतलब एक पार्टी की प्रक्रिया को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। पर्चे में अनंत ने एक और बड़ा ऐलान किया है। इस बार पीएलजीए सप्ताह नहीं मनाया जाएगा। पीएलजीए सप्ताह नक्सलियों का सालाना अभियान होता है, जिसमें हमले बढ़ते हैं। गश्त पर फोर्स को लगातार अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन इस बार नक्सली खुद अपने कैडर से कह रहे हैं कि भावना में आकर कोई ऐसा काम न करे जिससे शांति प्रक्रिया बाधित हो। इस बयान को सुरक्षा एजेंसियां एक संभावित बड़े सरेंडर की तैयारी के संकेत के तौर पर देख रही हैं। एमएमसी जोन के पुराने रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो इस इलाके में कई बड़े कमांडर या तो मारे गए हैं या तो उन्होंने समर्पण किया है। अगर उस इलाके के सैकड़ों माओवादी हथियार के साथ हथियार बंद आंदोलन पर विराम देते हैं तो निश्चित ही तौर पर उस इलाके का समीकरण बदल जाएगा। लेकिन देखना होगा कि क्या सरकार और माओवादी एक दूसरे की बातों पर भरोसा कर पाते हैं। फिलहाल तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। नक्सली अनंत ने साफ कहा है कि जब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिलता, वह रोज सुबह 11 बजे अपने साथियों से एक ही रेडियो चैनल पर संपर्क बनाए रखेगा। यानी सरेंडर का ये रास्ता सिर्फ ऐलान है, लेकिन अगर ये रास्ता पूरा हुआ तो 3 राज्यों की उग्रवाद समस्या दशकों बाद राहत की तरफ बढ़ सकती है।
अब अगली नज़र पूरे देश की 1 जनवरी की है, क्योंकि यह तारीख एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने तय की है, जिस दिन माओवादी एक बार हथियार लेकर सामने नजर तो आएंगे, लेकिन लड़ने के लिए नहीं बल्कि आत्मसमर्पण करने के लिए। बस्तर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ यानी एमएमसी जोन के नक्सलियों ने 1 जनवरी 2026 को सामूहिक रूप से हथियार छोड़ने का ऐलान दोहराया है। इस जोन के प्रवक्ता आनंद ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को एक नया निवेदन पत्र भेजा है। रिपोर्ट देखते हैं। देश के 3 राज्यों में फैले एमएमसी नक्सल जोन से एक और बड़ा संदेश आया है। नक्सली प्रवक्ता अनंत ने नया पर्चा जारी कर कहा है कि एमएमसी के तमाम साथी एक साथ 1 जनवरी 2026 को सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी विराम देकर सामूहिक रूप से हथियार डालेंगे, सरकार की पुनर्वास नीति को अपनाएंगे और समाज की मुख्य धारा में लौट आएंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने तीनों राज्यों से एक बड़ी मांग भी दोहराई है। नक्सली प्रवक्ता अनंत ने अपील की है 1 जनवरी तक सुरक्षा बल किसी भी प्रकार का ऑपरेशन, मुठभेड़ या गिरफ्तारी पूरी तरह रोक दे। हाँ, वहाँ से कोई आश्वासन जवाब नहीं आया, तो आपका ये कहना है कि जो सरकार ज्यादा पहल करेगी आप लोग उस तरफ आके समर्पण करेंगे, है ना? हाँ, ऐसा तो करेंगे ही, लेकिन मतलब हमारे साथी, हमारा एमएमसी जोन है तो वो मध्य प्रदेश में भी सक्रिय है, वो महाराष्ट्र में भी सक्रिय है, वो छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय है। ठीक बात। तो जब तक वहाँ के मुख्यमंत्रियों के हमें आश्वासक जवाब नहीं मिलते, तब तक हमारे साथियों से संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। नक्सली अनंत ने पर्ची में लिखा है कि एमएमसी जोन में फैले अपने साथियों से संपर्क साधने की प्रक्रिया चल रही है। टुकड़ों में नहीं बल्कि एक बड़ी तादाद में एक साथ सरेंडर करेंगे। इसके लिए नक्सली रोज सुबह एक ओपन रेडियो फ्रिक्वेंसी पर संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नक्सली अनंत का कहना है कि फोर्स ऑपरेशन जारी रखेगी तो ये प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। माओवादियों के प्रवक्ता आनंद ने एक बात तो साफ कह दी है कि अगर 1 महीने तक पूरे इलाके में शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा, तब जाकर ही वे अपने तमाम साथियों को जो यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं एकजुट करके हथियार डालने के लिए तैयार कर पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि माओवादियों की इस अपील पर क्या तीनों राज्यों की सरकारें कोई ठोस कदम उठाएंगी? नक्सली अनंत ने अपने पर्चे में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा की प्रतिक्रिया का जिक्र किया। उसने बताया गृह मंत्री ने 10 से 15 दिन का समय पर्याप्त बताया था, लेकिन अनंत का कहना है कि ये समय बहुत कम है। उन्होंने आग्रह किया कि 1 जनवरी 2026 की तारीख पर सरकारों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मनीष कुंजाम जी का बयान आपने सुना क्या? उन्होंने आरोप लगाया कि देवजी ने ही हिड़मा को मरवाया। नहीं, ये गलत आरोप है, ऐसा नहीं होता। देव जी हमारे बहुत आदर्श नेता है। आज वो एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि आगे कौन सी लड़ाई आगे बढ़ पाएगी, कौन सी विचारधारा आगे बढ़ पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा, निरूपित करेगा। लेकिन कुल मिलाकर वे बहुत आदर्श साथी है और वे इस तरह से विश्वासघात की काम नहीं कर सकते और नहीं करेंगे, और उनके बीच काफी विश्वास रहा है दोनों के बीच में। नक्सली अनंत ने कहा, छत्तीसगढ़ में सतीश दादा और महाराष्ट्र में सोनू दादा जिस तरह मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों के सामने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए, उसी तरह एमएमसी जोन के नक्सली भी तीनों राज्यों में से जिस राज्य की सरकार सबसे बेहतर सहयोग देगी, उसी राज्य के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के सामने सामूहिक रूप से सरेंडर करना चाहते हैं। एमएमसी जोन के माओवादियों के द्वारा तय की गई तारीख अगर मूर्त रूप ले पाती है तो निश्चित ही तौर पर तीनों राज्यों में कई दशकों से चल रहे माओवाद आंदोलन को एक बड़ा झटका लगेगा। लेकिन इस बात पर पूरी बात निर्भर करती है कि तीनों राज्यों की सरकारें माओवादियों के द्वारा की गई इस अपील पर क्या रुख अपनाती हैं। निश्चित ही तौर पर 1 जनवरी 2026 एक बड़ी उम्मीद और एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। बस्तर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।